सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिजीज़ कॉज बाय द सनलाइट। तो बेसिकली गाइज फर्स्ट डिजीज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज़ द फोटोसेंसिटिव रिएक्शन और व्हाट इज़ द फोटोडर्मेटाइटिस। बेसिकली guys there is a lot of drug or lot of the chemical in that drug there is a lot of chemical component which are sensitive to the sunlight। मतलब गाइस यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स में केमिकल ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट से क्या होता है सेंसिटिव होते हैं। लाइक जैसे डाईमिथाइल क्लोरटेट्रासाइक्लिन, लाइक सल्फोनामाइड, लाइक ग्लिसियो, लाइक सोरालिन। ठीक है, सपोज गाइस मैंने ग्लिसियोफल्विन खा लिया और मैं बाहर गया, तो बाहर जाऊँगा तो जो मेरे एरिया एक्सपोज होगा ना वहाँ पर डर्मेटाइटिस हो जाएगी। ठीक है, या फिर सपोज मैंने सल्फोनामाइड क्रीम अप्लाई किया, सपोज इस जगह पर मैंने सल्फोनामाइड क्रीम अप्लाई किया, सपोज इस जगह पे सल्फोनामाइड क्रीम अप्लाई किया इस जगह पे, तो अब मैं बाहर जाऊंगा इसको लगाने के बाद में अगर वो सनलाइट से एक्सपोज हो गया ना तो यहाँ पे वो डर्मेटाइटिस कर देगा, वहाँ पे ये रिएक्शन कर देगा स्किन में। ठीक है, तो ऐसे ये सब ड्रग्स होते हैं जो कि सेंसिटिव रिएक्शन करा सकते हैं। और गाइस डाई, बहुत सारी डाई होती है जैसे ईओसिन हो गया, टार प्रोडक्ट हो गया, ये भी फोटो सेंसिटिव होती हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स गाइस क्या होता है ना फोटो सेंसिटिविटी और फोटोडर्मेटाइटिस के। सो देयर इज ए क्लिनिकल फीचर्स लाइक अरिथमा, स्केलिंग एंड वेसिकुलेशन अलॉन्ग विथ इचिंग इन अ एरिया एक्सपोज टू द सनलाइट। तो ये सब गाइस अपने को क्लिनिकल फीचर्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं मैंने सपोज सोरालिन यूज किया, ठीक है, अब सोरालिन यूज करने के बाद मैं अब जाता हूँ सनलाइट के एक्सपोज में तो वो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन करता है। तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली अरिथमा होता है, स्केलिंग होता है, वेसिकुलेशन होता है अलॉन्ग विथ ईचिंग इन एरिया एक्सपोज टू सनलाइट। तो ये सब सिम्टम वहाँ पे मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट में गाइस हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट में अवॉइड टू मूव इन सन में मतलब नहीं निकलना है। अपने को पता है ग्लिसियोफल्विन खाने से हमको हो सकता है फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, तो हम लोग को सन में निकलना अवॉइड करना है। सन में निकलना क्या करना है गाइस, अवॉइड करना है। ठीक है, दूसरा गाइस हम लोग को उसके बाद गाइस ये होता है दूसरा है सन स्क्रीन। हम लोग को सन स्क्रीन निकालना है ताकि वो सन प्रोटेक्टिव रहती है, सन लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं अपने को। तो सन स्क्रीन का यूज कर सकते हैं डेली 3 to 4 टाइम इन अ डे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मतलब हर 3 से 4 घंटे में हर 3 से 4 घंटे में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी लगाया और ख़त्म हो गया फिर से हम लोगों ने उसको लगा दिया। उसके बाद कवर द बॉडी विथ फुल स्लीव हाई नेक क्लॉथ एंड कैप से अपनी बॉडी को कवर करना है ताकि सनलाइट कम से कम बॉडी पार्ट में एक्सपोज हो, या फिर उनको अपने बॉडी पार्ट को एक्सपोज होने से बताना है सनलाइट से। ठीक है, उसके बाद टॉपिकल और सिस्टमिक स्टेरॉइड का गाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉपिकल क्या बोलते हैं बेटामेथोजोन। ठीक है, टॉपिकल हाइड्रोकॉट वगैरह, टॉपिकल क्लोबेटाजोल, ओरल प्रेडनिसोलोन वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। तो अभी इसको मैं दिखाता हूँ। दूसरा गाइस डिजीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि है जस्ट अ सेकेंड गाइस डिजीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट एक्यूट सोलर डर्मेटाइटिस। इस डिजीज़ में गाइस क्या होता है ना, इस डिजीज़ में क्या होता है बंदे को सनबर्न, इसी को हम लोग बोलते हैं सनबर्न। इसका सिनोनिम्स क्या होता है सनबर्न, कि बंदा जब भी बाहर निकलता है सनलाइट से एक्सपोज होता है। सपोज हम पिकनिक गए हैं या फिर हम लोग सपोज सी साइड रिजॉर्ट वगैरह गए हैं, तो अगर वो बंदा ऐसी जगह निकलता है और सपोज वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है गर्मी बहुत ज़्यादा है, सन की लाइट बहुत आ रही है और वहाँ पर वो लॉन्ग टाइम तक के लिए वो एरिया उसका बॉडी एरिया स्किन क्या हो रही है एक्सपोज हो रही है सनलाइट से, तो अपने को सनबर्न दिखता है। तो उसी बोलते हैं एक्यूट सोलर डर्मेटाइटिस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस, इट इज़ ऑब्जर्व इन नॉर्मल इंडिविजुअल व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एक्सेसिव सनलाइट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो क्लिनिकल फीचर में गाइस इसमें ईचिंग होता है, अरिथमा होता है इनिशियली, बाद में अगर हम लोग को और प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग अगर अरिथमा है उसके बाद भी हम लोग और प्रोलॉन्ग हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों ने उसका ठीक है उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो उसमें पेप्यूलो वेसिकलेशन मिल सकते हैं गाइस, मतलब पेप्यूल के ऊपर वेसिकल्स मिल सकता है अपने को, स्किन पीलिंग हो सकती है, स्किन उतर सकती है और हाइपर पिगमेंटेशन वहाँ पे हो सकता है। स्किन का मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं बेसिकली नॉर्मल सलाइन कंप्रेशन। ठीक है, वो उसमें भी देंगे गाइस, जो कि फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है ना उसमें भी हम लोग नॉर्मल सलाइन कंप्रेशन देते हैं 2 to 3 टाइम डेली हम लोग देते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लोकल स्टेरॉइड क्रीम हम लोग अप्लाई करते हैं 2 to 3 टाइम पर डे। उसके बाद हम लोग इसमें सन स्क्रीन भी यूज करते हैं एवरी 3 to 4 आवर में हम लोग को सन स्क्रीन भी हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस दिस इज एक्यूट सोलर डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइस एक्यूट सोलर डर्मेटाइटिस।
एंड द फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। तो गाइस ये हम लोग ने देख लिया क्या होता है ये डिजीज कॉज बाय द सनलाइट।